हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधा कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं एक्सपर्ट उमर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, जो जितने भी टाइप होते हैं, रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को इस बात पर रहती है। अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनको ये बार बार लगता है कि जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक, इसका कारण उनको नहीं पता होता है। ठीक, तो आज हम लोग एकदम बेसिक से लेके आए हैं कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक, उनके कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, इन सब के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे और कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलती रहे, जिससे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हम लोगों को 6 टाइप की रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। एक और एक्स्ट्रा टाइप है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो टोटल मिला के आपको 7 टाइप पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टाइप है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन माने क्या होता है, जब कोई भी चीज मिल रही होती है तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे, इसको भी संयोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अणु का एग्जांपल होता है, दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, संयोजन। बहुत ही छोटा हो गया है क्या, चलिए तो फिर इसको इरेज कर लेते, थोड़ा बड़ा लिख देते ताकि आपको आराम दिख जाए। तो मैंने बताया पहला संयोजन अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन रिएक्शन मैंने क्या बताया, जब एक कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे A प्लस बी चेंज इन AB। अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, रिएक्शन करिए, A और ने B से, और क्या बना दिया, AB बना दिया। ठीक है, ऐसे ही इसका कोई एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे Na लिया है और वो Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना देगा बताइए, NaCl। आपको पता है नमक बनने वाला है NaCl। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, यहाँ पे किससे, 2 से, पहले से जाएंगे। तो संयोजन रिएक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गई, जब किसी भी दो चीजें आपस में मिल करके कोई एक बनाते हैं, ठीक है, कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या होगा, संयोजन रिएक्शन कहलाएगी या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन माने होता है, अब देखिए कंपोजिशन माने बन चुका है, अब उसका डीकंपोजिशन, डी माने होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना। ठीक है, तो डीकंपोजिशन जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें जुड़ करके एक कंपाउंड बनाता है। इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड दिया वो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसका एग्जांपल, AB टूट जाएगा A प्लस बी। ठीक है, इसका और भी कौन सा एग्जांपल होता है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग CaCO3। अब इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, CaO और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, देखिए हमने एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट कर दिया। जैसे इसको हीट किया तुरंत ही क्या निकल गया, CaO अलग हो गया और CO2 इसमें रिलीज हो गया। ठीक है, तो अलग अलग हो गए। डीकंपोजिशन माने वियोजन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने होता है अलग अलग हो जाना, एक दूसरे से दूर चले जाना, एक होना पहले, बाद में एक दूसरे से दूर चले जाना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट माने होता है कोई ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो नीचे बैठ जाए। जिस परत में, जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर हमने कोई रिएक्शन कराई और कोई कंपाउंड बना और वो नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब नीचे बैठ जाना। जैसे हम लोग पानी लिया है, मान लीजिए उसमें थोड़ी बालू मिली थी, तो बालू क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है बालू। तो वही है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे लिख लेते हैं, इसमें भी वियोजन रिएक्शन नाम है इसका, वियोजन अभिक्रिया था इसका नाम क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण रिएक्शन। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, क्या चीज, जैसे हम लोग किसी या कोई भी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो एकदम आसानी से अवेलेबल हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कंपाउंड लेते हैं। इसमें हम लोग इसमें लेते हैं NaCl प्लस AgNO3, जिससे आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। अब देखिए, जब हमने ये रिएक्शन कराई है तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के जो कंपाउंड्स होंगे
वो आयन एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए, ये दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए। ठीक, अवक्षेप बनना चाहिए, ये याद रखना है इसमें अवक्षेप। अभी एक और रिएक्शन आई है, वो भी सेम टू सेम इसी टाइप की रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें अवक्षेप बनना है, प्रेसिपिटेट बनना है। तो देखिए कौन सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा AgCl। AgCl बन जाएगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा, और साथ में क्या NaNO3, क्या बन जाएगा NaNO3। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आयन एक्सचेंज मतलब होता है आयन एक दूसरे से अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे AgCl के साथ चला गया और NaNO3 के साथ चला गया, आयन एक्सचेंज है। लेकिन साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, तभी होगी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन के टाइप हो गए, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे देखते हैं कि कौन कौन से और भी टाइप बचे इसके। ठीक, देखिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसानी से केमिस्ट्री रिएक्टिव रिएक्शन से वो पढ़ पाए। तो आप लोगों ने देखिए नोट कर लिया होगा 3 रिएक्शन का टाइप हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चौथे रिएक्शन के टाइप में आते हैं। अब चौथे रिएक्शन का टाइप क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, किसी चीज को न्यूट्रल करना। अब देखिए न्यूट्रल तभी होगा जब किसी की अम्ल की रिएक्शन क्षार से हो रही होगी, तभी कोई न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा या उदासीन कंपाउंड बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो वहां पे एक लवण बनता है और एक जल बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी एसिड लिया है, याद रखना ये रिएक्शन कब होनी है, जब कोई एसिड होगा और साथ में क्या होगा, बेस होगा, तो उन दोनों की आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो बनता है साल्ट और साथ में वाटर। इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख लेते इसका नाम भी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एसिड होगा बेस के साथ मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, तभी इसका नाम बोला गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखिए कोई रिएक्शन, जैसे बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, सब लोगों को पता है, HCl प्लस NaOH। तो हम लोग अच्छा एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे, भी थोड़ा सी बता देते हैं हल्का सी एकदम। ठीक, ये भैया एसिड होगा तो उसमें H होगा और बेस होगा तो उसमें OH होगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है कि भैया ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी एसिड और बेस की, कि H होना चाहिए एसिड में और बेस में क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। ठीक है, तो द्वितीय रिएक्शन क्या बन जाएगा, NaCl यहां से बन जाएगा भैया, NaCl बन जाएगा जो कि O साल्ट हमारा, और साथ में वाटर क्या होगा, H2। ठीक, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद देखिए कौन सी रिएक्शन आ गई, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, कंबशन माने होता है दहन कराना किसी चीज का। अब देखिए अगर किसी भी चीज का अगर दहन करा रहे हैं तो बिना ऑक्सीजन के दहन तो संभव है नहीं। तो इसका मतलब है इस जो दहन अभिक्रिया होगी उसमें ऑक्सीजन कंपलसरी मतलब ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा। अब साथ में कौन से कंपाउंड्स का दहन कराते हैं, जिसमें कार्बन होगा उनका दहन कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिया CH4 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा बताइए, CO2 और साथ में H2 दहन करा दिया। कार्बन का दहन कराएंगे CO2 जरूर बनेगी और साथ में H2, जितना भी उसके अंदर पानी होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक है, तो उसको कंबशन बोलेंगे। किसके साथ करा रहे, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन बैलेंस करा लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो गए, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। याद रखना है कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन कंपलसरी है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखिए जैसा कि नाम से ही पता लगा, डिस्प्लेसमेंट अपना स्थान से हट के दूसरे स्थान पे चलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। एक जगह से उठ के कोई कंपाउंड दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कौन सी रिएक्शन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे Zn प्लस CuSO4। तो अब ये Zn भैया Cu के स्थान पे आ जाएगा और Cu Zn के स्थान पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस ZnSO। ठीक है, तो देखो Zn और Cu ने अपने स्थान को डिस्प्लेस किया, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZCu यहाँ जाएगा, Zn यहाँ चला जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। अब इसी में ही एक टाइप और आता है, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 7th टाइप। ठीक है, 7th होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसका क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन मतलब दो चीजें अपना स्थान आपस में चेंज करें एक दूसरे से। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे BaCl2 की रिएक्शन हमने कराई है Na2SO4 से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कैसे अभिक्रिया होगी उसको समझिए आप। देखिए Na किसके साथ अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करे, एक्सचेंज करे किसके साथ, तो Na Ba के साथ कर लेगा। अब Na Ba के साथ करेगा तो बन जाएगा NaCl बन जाएगा ना, NaCl और Ba कितने बने, 2 बन जाएंगे NaCl, और साथ में क्या निकलेगा BaSO4 BaSO। ठीक है, तो ये 7 तरह की जितनी भी अभिक्रियाएं थी उसके प्रकार हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों जितने भी दोनों एलिमेंट होंगे वो अपना क्या होंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, केवल एक ही बार वो अपना चेंज होगा। कंबशन में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, एसिड और बेस होगा, साल्ट और वाटर बनेगा। उसके पहले कौन कौन सी थी, संयोजन रिएक्शन जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, एक दूसरे में जुड़ना। वियोजन रिएक्शन या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन को डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होगा, एक दूसरे से अलग होना। और एक और रिएक्शन थी जो इसके पहले बताई थी हमने, थर्ड रिएक्शन थी, क्या नाम था उसका नाम था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हुआ था, प्रेसिपिटेट बना था। ठीक है, तो ये 7 तरह की रिएक्शन हैं, ठीक, जो आपको आनी चाहिए, एकदम बेसिक इनका तो आना ही चाहिए, नहीं तो आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिए, नहीं तो आपकी वीडियो कोई मिस हो जाएगी और आपका ही लॉस होगा उसमें। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने बेल आइकन को क्लिक कर रखा हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।